आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 क, बी अनुच्छेद 50 ख, सी अनुच्छेद 51 क, डी अनुच्छेद 51 ख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। आपका अगला सवाल है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1976 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1976 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 3 क, सी भाग 4, डी भाग 4 क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 4 क। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 50 ए, सी अनुच्छेद 49 ए, डी अनुच्छेद 52 ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। आपका अगला सवाल है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को ऑप्शन ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 56। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी करों की अदायगी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, बी देश की एकता और अखंडता की
रक्षा करना। सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बी हिंसा का परित्याग करना। सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। डी भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान। बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। बी राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना। डी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। आपका अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। आपका अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण। बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। डी भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।